यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी सेंटर में। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी सेंटर में। आज का हमारा टॉपिक है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। पहला प्रश्न है, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए है 1707 में, ऑप्शन बी है 1708 में, ऑप्शन सी है 1808 में और ऑप्शन डी है 1906 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1707 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1707 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? ऑप्शन ए है क्रिस्टोफर कोलंबस ने, ऑप्शन बी है बार्थोलोम्यू डियाज ने, ऑप्शन सी है मिनांडर ने और ऑप्शन डी है मैगलेन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बार्थोलोम्यू डियाज ने। केप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। अगला क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप कहाँ है? ऑप्शन ए है भारत में, ऑप्शन बी है दक्षिण अमेरिका में, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका में और ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में, यानी कि केप ऑफ गुड होप जो है हमारा वह दक्षिण अफ्रीका में है। केप ऑफ गुड होप हमारा दक्षिण अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस रास्ते होकर 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी? ऑप्शन ए है इंदिरा पॉइंट होकर, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका होकर, ऑप्शन सी है कनाडा होकर और ऑप्शन डी है उत्तम मासा अंतरीप होकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तम मासा अंतरीप होते हुए। उत्तम मासा अंतरीप होते हुए वास्को डी गामा जो है वह भारत की खोज किया था। उत्तम मासा अंतरीप होते हुए वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा सबसे पहले भारत में किस स्थान पर पहुंचा था? ऑप्शन ए है कालीकट बंदरगाह पर, ऑप्शन बी है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी है मुंबई में और ऑप्शन डी है कर्नाटक में। इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीकट बंदरगाह पर। वास्को डी गामा सबसे पहले भारत में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था, जहां पर कालीकट बंदरगाह के जो राजा थे जमोरिन में उनका भव्य स्वागत किया था। वास्को डी गामा को भव्य स्वागत 1498 ईस्वी में केरल राज्य के राजा और कालीकट बंदरगाह के राजा जमोरिन ने उनका भव्य स्वागत किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, वास्को डी गामा को गरम मसाले के व्यापार पर यात्रा पर हुए खर्च से कितना गुना लाभ हुआ था? ऑप्शन ए है हमारा 60 गुना, ऑप्शन बी है हमारा 30 गुना, ऑप्शन सी है हमारा 20 गुना और ऑप्शन डी है हमारा 40 गुना। ऑप्शन डी है हमारा 40 गुना। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 60 गुना। वास्को डी गामा को गरम मसाले के व्यापार में यात्रा पर हुए खर्च को लगभग 60 गुना आमदनी उसको हुआ था। अगला क्वेश्चन, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 12 दिसंबर 1600 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, ऑप्शन सी है 30 दिसंबर 1600 ईस्वी को और ऑप्शन डी है 28 दिसंबर 1600 ईस्वी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। दोस्तों, लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों के लिए एशिया के देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया था? ऑप्शन ए है 16 वर्षों तक, ऑप्शन बी है 17 वर्षों तक, ऑप्शन सी है 18 वर्षों तक और ऑप्शन डी है 15 वर्षों तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15 वर्षों तक। 15 वर्षों तक महारानी एलिजाबेथ ने भारत में एशिया के देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार जो है रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। अगला प्रश्न है, भारत से किन वस्तुओं का आयात किया जाता था? ऑप्शन है नील और सोरा का, ऑप्शन है व्यावहारिक सूती कपड़ा और रेशम का, ऑप्शन सी है मलमल और गरम मसाले का और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपर्युक्त सभी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपर्युक्त सभी का। अगला क्वेश्चन है, सोरा का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन ए है बारूद बनाने में, ऑप्शन बी है नील बनाने में, ऑप्शन सी है कपड़ा बनाने में और ऑप्शन डी है सीमेंट बनाने में। तो दोस्तों, सोरा का उपयोग किया जाता था बारूद बनाने में।
बिहार में सोडा का काफी बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता था। भारत में सोडा का बहुत बड़ा उत्पादन किया जाता था। इसमें सोडा का मुख्य केंद्र जो था वह बिहार था। बिहार में सबसे ज्यादा सोडा पाया जाता था। बिहार में सबसे ज्यादा सोडा पाया जाता था और यहीं से सोडा का उपयोग अंग्रेज लोग बारूद बनाने में करते थे। अगला क्वेश्चन, भारत से सामान खरीदने के लिए यूरोपीय कंपनियां किसका उपयोग किया करती थी? ऑप्शन ए है सोना का, ऑप्शन बी है चांदी का, ऑप्शन सी है सोना और चांदी दोनों का, और ऑप्शन डी है लोहा और इस्पात का। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प संख्या सी, यानी कि सोना और चांदी का। सोना और चांदी का उपयोग जो है वह यूरोपीय कंपनियां जो है वह सामान खरीदने के लिए किया करती थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कहां अपनी फैक्ट्री की स्थापना की थी? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कहां अपनी फैक्ट्री स्थापना किया था? ऑप्शन ए है मछलीपट्टनम में, ऑप्शन बी है सूरत और हुगली में, ऑप्शन सी है पटना और कासिम बाजार में, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी में। उपर्युक्त सभी में इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी फैक्ट्री जो है वो मछलीपट्टनम में भी स्थापित किया था, सूरत और हुगली में भी स्थापित किया था, पटना और कासिम बाजार में भी स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन ए है चंद्रनगर में, ऑप्शन बी है बालासोर में, ऑप्शन सी है माहे में, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह चंद्रनगर भी होगा, बालासोर भी होगा, माहे भी होगा, अर्थात इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा विकल्प संख्या डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प संख्या डी, यानी कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री जो है वह चंद्रनगर में भी स्थापित किया था, बालासोर में भी स्थापित किया था, माहे में भी स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों का प्रधान कार्यालय कहाँ था? फ्रांसीसियों का प्रधान कार्यालय कहाँ था? ऑप्शन ए है पांडिचेरी में, ऑप्शन बी है चंद्रनगर में, ऑप्शन सी है बालासोर में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फ्रांसीसियों का प्रधान कार्यालय जो होगा वह पांडिचेरी हो जाएगा। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्नों को हल कराया जा रहा है जो आने वाली बीपीएससी की एडीईओ की परीक्षा में और बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षा में काफी बड़ा योगदान होगा, काफी वरदान साबित होगा, क्योंकि ये सब जो प्रश्न है वह हमने एनसीईआरटी और एससीईआरटी के सिलेबस से निकाल कर लाए हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और कर्नाटक के नवाब के बीच हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और कर्नाटक के नवाब के बीच कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1750 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1760 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1740 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1722 ईस्वी में। तो प्रश्न संख्या 15 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1740 ईस्वी में, यानी कि प्रथम कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और कर्नाटक के नवाब के बीच जो हुआ था वह 1740 ईस्वी में हुआ था। 1740 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम कर्नाटक युद्ध में कौन हारा था? ऑप्शन ए है कर्नाटक हार गया था, ऑप्शन बी है अंग्रेज हार गया था, ऑप्शन सी है मराठा हार गया था, और ऑप्शन डी है मुंबई हार गया था। तो विकल्प संख्या जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में जो है कर्नाटक हार गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध में कर्नाटक हार गया था। कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों और कर्नाटक के नवाब के बीच कर्नाटक का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे और कर्नाटक के नवाब जो है वह हार गए थे, और यह युद्ध जो लड़ा गया था वह 1740 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री बंगाल में कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री बंगाल में कहाँ पर स्थापित की थी? ऑप्शन ए है मुंबई में,
ऑप्शन बी है दिल्ली में, ऑप्शन सी है गुजरात में और ऑप्शन डी है कलकत्ता में। तो सीधी सी बात है, बंगाल जो है वह मुंबई में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, गुजरात में नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो होगा वह हमारा कलकत्ता ही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता ने, अर्थात अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वह कलकत्ता में स्थापित किया था। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कलकत्ता में ही स्थापित किया था। Thank you for watching this videos.